महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि मैं शिखर जी की वंदना करने गया था। वहाँ पर मैं वंदना करते पार्श्वनाथ टोंक पर पहुँचा। पार्श्वनाथ की टोंक पर पहुँचते ही मैं फिर मुझे याद नहीं रहा मैं कहाँ पहुँच गया। फिर मैंने भगवान की मंदिर देखा, अद्भुत मंदिर था, पार्श्वनाथ भगवान विराजमान थे। और फिर मैं नीचे उतर के दर्शन करके वहाँ चरणों में गया और फिर जीना चढ़ के ऊपर मंदिर में आया। फिर मंदिर से नीचे करके मैं नीचे आया। जब मुझे होश आया कि मैं कहाँ पर था, फिर मैं दोबारा वंदना करने गया तो वहाँ पर मुझे मंदिर नहीं मिला। वो तुम्हारी एक धारणा जब बन जाती है, क्या होता है, व्यक्ति जब किसी चीज़ के प्रति अति एकाग्र, अति चिंतित, अति श्रद्धा हो जाती है तो अपने ज्ञान की एक ऐसी दशा प्रकट हो जाती है कि उसके मन में जो होता है वह दिखने लग जाता है। एक मेमोरी कहलाती है कि जैसे कोई व्यक्ति को रात्रि में अपने कुछ स्नायु जागृत होते हैं, जो अपन सो रहे हैं लेकिन स्वप्न शिखर जी का देख रहे हैं और बराबर शिखर जी जा रहे हैं, गौतम गंधर की टोंक आ गई, कुंथनाथ की टोंक आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे मैं साक्षात वंदना, लेकिन वो सो रहा है यहाँ पर, बिना आंखें बंद हैं फिर भी उसको रूप दिख रहा है, कान बंद है फिर भी सुनाई पड़ रहा है और पूजा बोल भी रहा है और मुंह बंद है। मुंह तो बंद है लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि मैं पूजा कर रहा था। तो जैसे स्वप्न में किसी की शक्तियां जाग जाती हैं रात्रि के समय, ऐसे ही कभी कभी किसी व्यक्ति की वो स्थितियां जागृत अवस्था में हो जाती हैं। जागृत अवस्था में 3 लोगों की स्थितियां होती हैं। जब भक्ति की श्रद्धा अलग जागती है, साधु जब साधना में होता है, निर्विकल्प होता है, उस समय वो मुनि पर्याय में रह करके भी सिद्धत्व का आनंद ले लेता है। शुद्ध उपयोग जिसे कहते हैं, ध्यान में बैठ करके बिल्कुल वही आनंद आएगा उसको जो सिद्धों को आ रहा है, लेकिन वो आनंद वास्तविक आनंद नहीं है। ऐसा ही कई लोग डिप्रेशन हो जाते हैं, वो कहते हैं मुझे ये दिख रहा है, देखो ये प्लेन चल रहा है, देखो ये सांप जा रहा है, देखो ये बिच्छू जा रहे हैं। वो गलत नहीं बोल रहा है, उसको दिख रहा है। जैसे व्यक्ति को सोते समय दुनिया दिखती है, ऐसे ही उसके लिए जागते हुए वो दुनिया दिखने लग जाती है। उसे लोग मानते हैं ऊपरी बाधा, भूतड़ी बाधा। तो ये ऊपरी कुछ बाधा नहीं है, ये मस्तिष्क की कमजोरी होती है। भक्ति, यदि तुम्हें मंदिर दिखा है तो ये तुम्हारे भक्ति का अतिरेक था। और संसारी व्यक्ति जब टेंशन में होता है, चिंता में होता है, किम कर्तव्य विमूढ़ होता है, तब उसको भूतों जैसी हरकतें वो करने लग जाता है, ऐसा मानो।